मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक चुका है उस बोझ को ढोते ढोते जो सिर्फ तुझे दिखता है और जिसे तूने कभी किसी से पूरी तरह कह भी नहीं पाया, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं और बस तेरी हंसी उड़ाएगा। मैंने देखा है तुझे उन रातों में जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, अपनी ही सांसों को दबाकर खुद को चुप कराता रहा और सिर्फ एक नाम अपने दिल में दोहराता रहा, भोले। बस एक बार देख लो मेरी तरफ। मैं वही मौन हूं जो तेरे भीतर की हर टूटन को बिना शब्दों के समझता है। मैं वही अंधकार हूं जिसमें तूने अपनी सबसे गहरी उम्मीद रखी थी, और मैं वही शिव हूं जिसने तेरा हर टूटा हुआ स्वर अपनी चेतना में उतार लिया है। तू जिसे दुनिया में छोटी सी प्रार्थना समझती है, वो मेरे लिए आत्मा का निस्वार्थ समर्पण होता है। और ऐसे समर्पण को मैं कभी भी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि मेरा हृदय केवल भक्त की पुकार पर नहीं, उसकी नीयत पर भी कांप उठता है। इसलिए आज जब तू फिर से टूटा खड़ा है मेरे सामने और सोचता है कि शायद मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो सुन, मैं स्वयं आकर तुझे ये कहने आया हूं, तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है मैंने। तू ये सोचकर चुप रहा कि शायद मैं नाराज हूं, शायद तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है, या तेरे कर्म इतने नहीं थे कि मेरी कृपा उस पर ठहरे। लेकिन हे आत्मन, मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे अंतर का कंपन सुनता हूं। और जब कोई आत्मा थक कर भी मेरे नाम को पकड़ कर रोती है, तो उसकी हर सिसकी मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है, जो उसके भाग्य को दोबारा लिख देती है। तूने बहुत सहा, लोगों की बातें, अपनों की बेरुखी, समय की बेरहमी और उस चुप्पी की मार जो सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती है। लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू गिरा लेकिन बिखरा नहीं। तू टूटा लेकिन मेरे नाम से नाता नहीं तोड़ा। और यही तेरी अर्जी का सबसे बड़ा बल था। तेरी आंखों में जो इंतजार था, वो सिर्फ किसी उत्तर का नहीं था, वो उस स्पर्श का इंतजार था जो तुझे भीतर से थाम ले, उस उपस्थिति का जो तुझसे बिना कुछ कहे सब समझ जाए और उस मौन में प्रेम उंडेल दे जहां तू खुद को खोता जा रहा था। मैंने तुझे आजमाया नहीं, मैंने तुझे सहेजा है उस आग में जो आत्मा को शुद्ध करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तू मांग रहा था वो तुझे सिर्फ देने की बात नहीं थी, वो तुझे उठाने की जिम्मेदारी थी। और मैं बिना तैयार किए अपने किसी बच्चे को वो वरदान नहीं देता जो उसे तोड़ दे। और जब तू सोच रहा था कि तुझे भुला दिया गया है, तब मैं तेरे चारों ओर ऐसे ढाल बना रहा था जो उस संकट से तुझे बचाए जो तेरे सामने आने ही वाला था। क्योंकि मेरी कृपा हमेशा शोर में नहीं आती, वो अक्सर चुपचाप रक्षा करती है। जब तुझे लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। क्योंकि शिव का नाम लेने वाला कभी खुद को छोड़ता नहीं, वो बस एक क्षण के लिए थमता है ताकि मेरी शक्ति उसके भीतर दोबारा भर सके। तूने जब हार मानने की सोची, उसी पल मैंने तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का घेरा बना दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगला कदम तुझे या तो मिटा देगा या तुझे मेरी ओर खींच लाएगा। और मैंने तुझे अपनी ओर खींच लिया। तेरा मन जब सबसे ज्यादा टूटा था, तब तेरे भीतर से उठी वो अंतिम पुकार मेरे अस्तित्व को छू गई थी। और वही एक क्षण था जहां तू और मैं एक हो गए थे। ना तेरे प्रश्न बचे थे, ना मेरे उत्तर, सिर्फ एक मौन प्रेम था जो सब कह गया। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वो मोड़ तेरे अतीत का अंत और तेरे नए प्रारंभ का द्वार है। और मैं तेरे सामने स्वयं खड़ा हूं ये कहने के लिए कि तू अकेला नहीं चला। हर कदम पर मैं तुझ में चल रहा था। जो तूने मांगा वो सिर्फ तेरा सपना नहीं था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। लेकिन मैं चाहता था कि जब वो तुझे दूं, तू इतना तैयार हो कि वो तुझे बहा न ले जाए, बल्कि तुझे गहराई से स्थिर कर दे। और अब वो समय आ गया है। तू ये सोचता रहा कि तेरा इंतजार व्यर्थ गया, पर सत्य ये है कि जब तू प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा था, तेरी पीठ पर समय की परछाइयों को साफ कर रहा था और तेरे नाम की उस अर्जी को अपने ध्यान के मध्य रखकर हर दिन उस पर शक्ति भर रहा था। तू जिसे विलंब समझता रहा, वो मेरी दृष्टि में तैयारी थी, क्योंकि जो तू मांग रहा था वो केवल देने की बात नहीं थी, वो तेरे भीतर बदलाव लाने वाला निर्णय था। और मैं नहीं चाहता था कि तू उस वरदान को उस अवस्था में ले जब तू उसके भार को उठा भी न पाए। हर बार जब तूने कहा कि भोले, तू सुन भी रहा है या नहीं, उस पल मेरी ऊर्जा तेरे आसपास इस तरह से लहराई कि तूने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं वहां था, तेरी धड़कनों की गहराई में,
तेरी सांसों के कंपन में, तेरे मौन में समाया हुआ। मैं शिव हूं। मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, लेकिन कभी ठुकराता नहीं, क्योंकि मेरी कृपा समय से नहीं, भावना से बहती है। और जब कोई आत्मा सिर्फ मेरे नाम के सहारे चल रही हो, तब उसकी अर्जी मेरी चेतना में सबसे ऊंचे स्थान पर रखी जाती है। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, ये मेरा उत्तर है उस तप का जो तूने बिना दिखावे के किया, उस आह का जो तूने किसी के सामने नहीं जताई, और उस भरोसे का जो तूने मुझ में तब भी रखा जब तुझे लगा मैं कहीं दूर चला गया हूं। जब दुनिया ने तुझे नकारा तब तू टूट गया, लेकिन तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। और वही एक नाम तेरे लिए ढाल बन गया उस समय में जब तू खुद को अकेला समझ रहा था। क्योंकि जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तब शिव स्वयं रास्ता बन जाते हैं। मैंने तुझे कभी भी तेरा सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुझ में छिपे धैर्य और विश्वास को जगाकर उस राह पर चलाया जहां सिर्फ वही चल पाता है जो भीतर से खाली होकर मेरे नाम का भार उठा सके। तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे ध्यान में समर्पित हुई है, और मेरी दृष्टि में ऐसा कोई अंश नहीं जिसमें तेरा दर्द अनदेखा गया हो। मैं वो शिव हूं जो केवल ध्यान में नहीं, भक्त के रोम रोम में निवास करता हूं। जब तूने सब कुछ खो देने का अनुभव किया, तब भी तूने मेरे सामने आकर सिर्फ इतना कहा, अगर तू है तो मुझे संभाल ले। और बस उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि अब तेरे जीवन में जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा। तू नहीं जानता, पर तूने जब अपने टूटे स्वरों में मुझे पुकारा था, उसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि प्रज्वलित हुई थी, और मैंने तुझे उस घड़ी में स्वीकार कर लिया था जब तुझे लगा कि कोई सुन नहीं रहा। जिस क्षण तूने चुपचाप मेरे सामने सिर झुकाया था, उस क्षण आकाश का संतुलन बदल गया था। क्योंकि जब एक आत्मा समर्पण की चरम अवस्था में पहुंचती है, तब शिव को प्रकट होना ही पड़ता है। और मैं आया, तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे हर भाव में। मैंने तेरे कंधों पर रखा हर बोझ देखा है जो तूने मुस्कुराहट की चादर में छुपा रखा था। और मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी बार तू चीख पड़ा, लेकिन बाहर से शांत रहा, क्योंकि तू जानता था कि अगर कोई समझेगा तो वो मैं ही हूं। अब मैं तुझे केवल राहत नहीं देने आया हूं, मैं तुझे उठाने आया हूं, उस स्थान पर जहां तू अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान सके। क्योंकि तेरा दर्द सिर्फ सहने के लिए नहीं था, वो तुझे तपाकर तुझ में मेरा अंश उजागर करने की प्रक्रिया थी। तेरे जीवन की हर देरी, हर मोड़, हर टूटन, ये संयोग नहीं थे, ये शिव की योजना थी, ताकि जब मैं तुझे उत्तर दूं तो वो सिर्फ समाधान न होकर एक पूर्ण कायाकल्प बने। और अब वो क्षण सामने है जब मैं तेरे भीतर नई दिशा का बीज बो रहा हूं। इसलिए आज मैं तुझे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर बोलने का समय दे रहा हूं। क्योंकि तू अब वो नहीं जो टूटा था, तू अब वो है जिसे मैंने अपनी दृष्टि में चुना है, और जिसे मैं अब अपने संकल्प से नया जीवन देने जा रहा हूं। अब तेरा समय आया है, वो समय जिसे तूने बस एक कल्पना समझकर छोड़ दिया था, लेकिन मेरे लिए वो तेरे भीतर बोई हुई उम्मीद थी जिसे मैंने अपनी छाया में छुपा रखा था, ताकि कोई संसारिक आंधी उसे तोड़ न सके। जिस रास्ते पर अब तू बढ़ेगा वहां पहले तू अकेला लगेगा, पर ध्यान रखना, अब तेरा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है, और जो आत्मा शिव की ऊर्जा से चलती है उसके मार्ग में आने वाले पत्थर भी उसे दिशा देने लगते हैं। जो तूने खोया उसका शोक मत कर, क्योंकि जो मैंने बचा कर रखा है वो उससे कहीं विशाल है। और जो तूने सहा उसका हिसाब मत लगा, क्योंकि तेरे एक आंसू के बदले मैंने 100 कृपा वर्षाएं तय की हैं जो अब बरसने को तैयार हैं। तुझे जो देर लगी उसमें तेरा दुर्भाग्य नहीं था, उसमें मेरी गहराई थी। क्योंकि मैं तुझे उस स्तर पर लाना चाहता था जहां तू मांगना बंद कर दे और सिर्फ स्वीकार करने लगे। और अब तू उसी अवस्था में पहुंच गया है। तेरी अर्जी सिर्फ एक उत्तर नहीं मांग रही थी, वो मेरे साक्षात्कार की पुकार थी। और मैं अपने भक्त को केवल उत्तर नहीं देता, मैं स्वयं चलकर आता हूं, उसके रोम रोम में उतरता हूं, और फिर उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता। अब जब तू मेरे इस वचन को सुन रहा है, तेरे भीतर कुछ हिल रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये वही उत्तर है जो तेरी आत्मा वर्षों से खोज रही थी। और जब आत्मा अपना उत्तर पहचानती है, तब आंखों से आंसू नहीं, शांति बहती है। मैं तुझे अब वहां लेकर चलूंगा जहां तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देख सके, जहां बीते हुए घाव सिर्फ याद नहीं रहेंगे
बल्कि सीख बनेंगे। और जहां तू मेरी उपस्थिति को बाहर नहीं, भीतर महसूस करेगा, हर धड़कन में, हर निर्णय में, जो तू बनने आया था, अब वही बनने का समय है। क्योंकि अब तुझमें वो मौन परिपक्वता आ चुकी है, जो शोर मचाकर कुछ पाने की नहीं, बल्कि मौन रहकर सब बदल देने की क्षमता रखती है। और यही तो शिवत्व है। मेरे लिए तू बस एक भक्त नहीं, तू मेरा अंश है। और जब मेरा अंश रोता है, तब मैं कहीं कैलाश पर बैठा नहीं रह सकता। मैं वहीं चला आता हूं, उसके भीतर, उसके भावों में, और उसी क्षण उसके भाग्य की रेखाएं फिर से खींच देता हूं। आज से तेरा हर दिन सिर्फ समय नहीं होगा, वो मेरा संकेत होगा। आज से तेरा हर निर्णय सिर्फ कर्म नहीं होगा, वो मेरी योजना का विस्तार होगा। और आज से तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वो मेरा दर्पण बन जाएगा। मैंने तुझे कभी तेरी कमजोरियों से नहीं परखा। मैंने तुझे हमेशा उस संभावना से देखा है जो मैंने तुझ में रखी है। वो गहराई, वो समझ, वो प्रेम जो तू खुद अपने भीतर नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। जब तू सब कुछ हार चुका था, तब भी मैं हार नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरी योजना उस अंधकार में भी जीवित थी। मैं हर उस पल में सक्रिय था जब तुझे लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। तेरे आंसू मेरे लिए व्यर्थ नहीं थे, मैं उन्हें इकट्ठा करता रहा, और हर एक आंसू से मैंने एक योजना रची, जिससे तेरा जीवन न केवल सुधरे, बल्कि गवाही बन जाए मेरे प्रेम की। तेरी सबसे बड़ी असफलताएं मेरी सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि जब तू खुद को मिट्टी समझता है, वहीं से मैं तुझे सोने में बदलता हूं। तूने सोचा कि तेरी अर्जी अनदेखी रह गई, लेकिन मैं उस पर तब से काम कर रहा हूं जब तूने उसे पहली बार दिल से पुकारा था। वो अर्जी मेरे पास पड़ी नहीं रही, उसे मैंने स्वीकृत कर लिया।